हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और लिमिट पॉइंट पढ़ने से पहले आपको नेबरहुड जो है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर आपको वो अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिए, ताकि आपको जो लिमिट पॉइंट वाला जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आज हम लोग जो बात करेंगे ना, हम लिमिट पॉइंट भी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम डिराइव्ड सेट भी पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लोजर ऑफ अ सेट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लिमिट पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, then a point x belongs to R is said to be a limit point of A। अगर मान लो कोई A है, कोई A एक आपने सबसेट लिया है R का, ठीक है, मतलब R मतलब आपको पता ही है ना, रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो आपने कोई एक सबसेट लिया है A, देन अ पॉइंट x belongs to R, मान लो कोई x belongs to R, कोई भी रियल नंबर के सेट में से कोई भी पॉइंट x जो है, उसको आप लिमिट पॉइंट कब बोलोगे? इस A का, है ना, इस x को जो कि रियल नंबर के सेट में, ठीक है, इस x को जो कि रियल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है, इसको आप लिमिट पॉइंट बोलोगे A सेट का। कब बोलोगे? इफ every NBD of X contain at least one element of A other than X। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाती हूँ, फिर समझ आएगा आपको। मान लो ये एक सेट है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे। X जो है, जो कि R को बिलोंग कर रहा है, x का नेबरहुड बनाया। नेबरहुड मतलब होता है x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल। अब ये जो चीज़ है ना, इस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में से अगर सिर्फ एक भी एलिमेंट अगर इसके अंदर आ गया ना, इस सेट के अंदर, इसमें से एक भी एलिमेंट अगर इस सेट में आ गया, ए सेट के अंदर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? x को लिमिट पॉइंट बोल सकते हो a का। समझ आया क्या? नहीं समझ आया? फिर से समझते हैं। देखो ये जो नंबर लाइन आपको दे रखी है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपने बनाया, ये देखो, ये है x पॉइंट, ठीक है, x पॉइंट है, और ये है x माइनस एप्सिलॉन, मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लो x माइनस एप्सिलॉन है यहाँ पे कुछ, और ये है x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसके बीच में कितने सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, है ना, कितने सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे अगर मैं बात करूँ। देखो ऐसे, यहाँ देख लो, यहाँ देखो एक बार, ये x पॉइंट है, यहाँ पे मान लो x माइनस एप्सिलॉन है, और यहाँ पे है x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे पॉइंट्स आपके पास में आ रहे होंगे यहाँ पे, है ना, हो सकता है इसके अंदर और यहाँ पे इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, है ना। तो ये इनमें से एक भी पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ना, इनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर इस A के अंदर है, ठीक है, अगर इस A के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ x जो है वो क्या है? लिमिट पॉइंट है A का। बट है x जो, ये जो x जो चीज़ है ना, x नहीं होना चाहिए, ठीक है। x के अलावा वाले पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के इस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट चलेगा, वो कोई भी पॉइंट जो है वो A के अंदर होना चाहिए, ठीक है। बाकी x की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे बोला है कि, वापस देखो अब डेफिनेशन, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ए बी अ सबसेट ऑफ R, then a point x belongs to R is said to be a limit point of A if every NBD of x contain at least, मतलब x का जो नेबरहुड है, x का नेबरहुड कौन है? ये x का जो नेबरहुड है ना, वो ये है, ठीक है। कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A, ये कंटेन कर रहा है कम से कम एक एलिमेंट, है ना, मतलब एक हो दो हो चलेगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना, कितने भी हो चलेगा, बट कम से कम एक तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A। तो अगर ये वाला जो आपके पास में इंटरवल है, ठीक है, अगर ये वाला जो आपके पास में इंटरवल है, वो अगर A सबसेट का कोई भी पॉइंट कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे? उसको क्या बोल दोगे? लिमिट पॉइंट बोल दोगे। x को बोल दोगे लिमिट पॉइंट ऑफ A।
आई क्या बात समझ में। और देखो आगे ये भी बोल रहा है अदर देन एक्स, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने देखो क्या किया है, हमने बोला इसका कोई भी एलिमेंट, लेकिन माइनस किया है एक्स को, माइनस किया है एक्स को, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पॉइंट चलेगा, ठीक है। तब आप एक्स को क्या बोल दोगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए बोल दोगे। अब देखो बहुत ही मतलब इतना जो मैंने समझाया ना, बहुत ही मैथमेटिकली फॉर्म में बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या कि x माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में और इस a के बीच में इंटरसेक्शन जो होगा जब आप इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, इसका मतलब ये जो इंटरवल है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और इस a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों के इंटरसेक्शन जब आप करोगे तब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, मतलब कि वो फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई ना बात समझ में। बस सिर्फ और सिर्फ x जो है x के अलावा, तभी हमने x को हटा दिया। देखो मैं एक और बार थोड़ा सा समझा देती हूँ, आई होप आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक और मैं बता रही हूँ। x माइनस एप्सिलॉन, मान लो देखो ये एक सेट है, ये वाला जो सेट है ना मैं बना रही हूँ x माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन का, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये x एलिमेंट भी है ना, बाकी ये जो इधर वाले जितने भी है ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मान लो x माइनस एप्सिलॉन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये जो इधर वाले हैं ना ये मान लो x प्लस एप्सिलॉन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम a की बात करते हैं, a एक सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से एटलीस्ट एक पॉइंट तो इसका एलिमेंट होना ही होना चाहिए ए का, बस इतनी सी बात है ना। एक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये जो ब्लू वाला है ना डॉट, मतलब कोई भी इन दोनों के बीच में इतने में, है ना, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में इतने के अंदर कोई भी एक पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, इस ए का एलिमेंट होना चाहिए। तब हम क्या बोल देंगे कि हाँ एक्स जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। और अब देख लो ना, तभी तो ऐसा होगा ना कि हाँ इसमें मान लो ये एक पॉइंट भी अगर कॉमन आ रहा है, जैसे मान लो ये मैंने ये जो ना ये वाला डॉट जो बनाया है, ये वाला डॉट इसमें भी है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू फाई आ रहा है ना, कुछ तो कॉमन है इन दोनों में, वो भी एक्स के अलावा, ठीक है। तब हम क्या बोल देंगे, इसको लिमिट पॉइंट बोल देंगे। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस ये इतनी सी इसकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। और वहीं आप अगर ऐसा बोलना चाहते हो कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है सेट a का, तो इसका मतलब ये जो आपने x का इंटरवल बनाया है, x के इंटरवल के अंदर x का इंटरवल माइनस एक्स इंटरसेक्शन a वो फाई के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, फाई के इक्वल आ गया। तब आप क्या बोल दोगे, x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट a। आ गया होगा ना समझ में। चलो अब हम बात करते हैं डिराइव्ड सेट की। डिराइव्ड सेट जो है देखो काफ़ी इजी चीज़ है, सामने के सामने दिख रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लिखा हुआ है कि डिराइव्ड सेट ऑफ a जो है वो क्या होता है, x सच दैट x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, मतलब कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब मान लो कि a जो है a सेट का जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, मान लो जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उन सभी का एक सेट बना दिया और उसको क्या नाम दे दिया, डिराइव्ड सेट नाम दे दिया, ठीक है। वापस से बोलती हूँ क्या कि कोई ए सेट है और इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है L1 L2 है ना L3 एंड सो ऑन, इन सभी लिमिट पॉइंट्स के सेट को हमने डिराइव्ड सेट का एक नाम दे दिया। आई बात समझ में। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर सेट n, अब n के लिए देखते हैं, नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ध्यान दो, अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था कि n जो है, हमने जब इंटीरियर पॉइंट वगैरह की बात की थी ना, तो उसमें बस वही वाला केस था, है ना, कि अगर आप देखोगे ना तो n का जो भी नेबरहुड होता है ना, और n जो होता है उसके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आता, क्योंकि चलो मैं और अच्छे से बता देती हूँ इसमें भी। जैसे n जो है ना, n के अंदर क्या आता है, 1 2 3, ये सब आता है ना, एंड सो ऑन, यही सब तो आता है n के अंदर, है ना। और n का अगर आप कुछ भी नेबरहुड लोगे, ठीक है, जैसे आपने 3 लिया, 3 में से मान लो मैं एप्सिलॉन की जगह पे ले रही हूँ, मैं एप्सिलॉन की जगह पे ले रही हूँ 0.2, ठीक है, तो आप करोगे ना तो 2.8 कॉमा 3.2, ये बन गया ना एक इंटरवल, ये बन गया नेबरहुड,
3 के लिए मैंने लिया है ना। तो अब देखो आप यार 2.8 और 3.2 का ये जो इंटरवल बन रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये पॉइंट्स के अंदर होंगे ना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके अंदर और उस इंटरवल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, है ना। बेचारा नेचुरल नंबर तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ कोई रियल नंबर होता ही नहीं है, तो इसमें कहाँ कॉमन होगा कुछ। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फाइव के इक्वल हो गया। इसीलिए जो डिराइव्ड सेट आता है एन का वो क्या आता है, फाइव आता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। आई बात समझ में। एज इट इज़ इंटीजर्स के लिए भी होगा, ठीक है। इंटीजर्स के लिए भी डिराइव्ड सेट जो होगा वो फाइव के इक्वल होगा, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से अपने पहले वाले लेक्चर में समझा रखा है, जहाँ नेबरहुड मैंने बताया था वहाँ पे, तो एक बार आप जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो देखो अब डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या आता है, यहाँ पे अगर आप बात करते हो, अगर जो आपके पास में x है अगर बिलोंग कर रहा है q को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना तो x बिलोंग्स टू q जो है, तो यहाँ पे जब आप बात करोगे x माइनस एप्साइलन कॉमा x प्लस एप्साइलन की, है ना, माइनस x, और मतलब जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालोगे q के लिए, तो यार वो फाइव के इक्वल नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ देखो कि जब आप बात करोगे ना इसका कोई भी एक एलिमेंट अगर आप लेते हो रैशनल नंबर का, है ना, और उसके लिए जब आप नेबरहुड बनाते हो तो उस नेबरहुड में और क्यू के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो नॉट इक्वल्स टू फाइव है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिराइव्ड सेट आता है ना वो आता है रियल नंबर आता है। ये देखो डिराइव्ड सेट जो होता है ना क्यू का, वो क्या आता है, रियल नंबर का सेट आता है। अब ध्यान रख सकते हो। सेम ऐसे ही इर्रेशनल की आप बात करोगे ना, तो इर्रेशनल के लिए भी बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। अगर आप इर्रेशनल नंबर में से कोई भी एक नंबर उठाओगे, है ना, और उसमें से कुछ भी कोई छोटा सा माइनस करोगे ना, तो आप देखोगे रियल नंबर जैसा ही कोई एलिमेंट बनेगा, है ना। हाँ, तो और उसमें और इर्रेशनल नंबर के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा होगा, ठीक है। तो वो नॉट इक्वल्स टू फाइव होगा, फाइव के इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी डिराइव्ड सेट जो है वो बन रहा होता है। और जो डिराइव्ड सेट जो होता है ना, इसका मतलब जो आपके पास में जो इसके लिमिट पॉइंट्स आएंगे ना, मतलब जैसे आर जो है वो क्यों हुआ कि जो क्यू के जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे ना, जो L1 L2 और L3 आएंगे ना, वो कोई ना कोई रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। रियल नंबर का सेट ही आता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं आगे किसकी। ये क्या है, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज्ड ही है। क्लोज्ड इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो डिराइव्ड सेट आता है वो यही आता है, क्लोज्ड इंटरवल जो है a, b का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। देखो क्लोजर ऑफ अ सेट जो है वो क्या होता है, मान लो कोई S जो है वो है सबसेट ऑफ R, ठीक है। लेट सबसेट ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ R, देन इट्स क्लोजर इज डिनोटेड बाय S बार। मतलब किसी भी सेट के क्लोजर को, जैसे हम क्या कर रहे थे, जैसे भी आपने देखा ना डिराइव्ड सेट जो था, डिराइव्ड सेट को हम इस तरह से डिनोट कर रहे थे, DS या फिर जो भी था, जैसे नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट देखा तो इस तरह से डिनोट कर रहे थे। सेम ऐसे ही क्लोजर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ऐसे बार से, ठीक है। तो और ये होता क्या है, ये भी देख लो, काफ़ी अच्छी चीज़। अगर आपको समझ में आ गया कि डिराइव्ड सेट क्या है तो आप क्लोजर अपने आप निकाल लोगे। देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है, यूनियन होता है सेट S का किससे, डिराइव्ड सेट ऑफ S से, ठीक है। इतनी सी बात। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने लिया सेट फाइव, अब अगर आप निकालते हो सेट फाइव का यूनियन उसके डिराइव्ड सेट से, तो आपको पता होगा कि जो फाइव होता है, फाइव का जो डिराइव्ड सेट है वो आता है फाइव, और फाइव के बीच में जब यूनियन होता है तो ये हो जाता है फाइव। तो इसीलिए बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि फाइव का जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है वो फाइव होता है। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए देखोगे तो देखो नेचुरल नंबर का जो यूनियन है वो किससे हो रहा है, डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो आपने अभी देखा, अपन ने क्या देखा, फाइव आता है ना, तो n और फाइव के बीच में यूनियन क्या आता है, बचपन में पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर, कि किसी सेट का यूनियन करते हैं अगर फाइव से तो आ जाता है वही सेट। मतलब नेचुरल नंबर का अगर यूनियन करेंगे फाइव से तो आ जाएगा नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। सेम ऐसे इंटीजर की बात करेंगे,
बहुत ईजी, वही z का यूनियन फाई से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर का जब आप यूनियन करोगे किससे, अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पे गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो रैशनल नंबर है उसका यूनियन हो रहा है डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर से, और डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है r। तो जब आप r से यूनियन करवाओगे q का, तो r का r ही आ जाएगा ना, r बड़ा है ना, r का r ही आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर इर्रेशनल की बात करते हैं तो देखो ये क्या आ गया, डिराइव्ड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर r, और ये क्या आ गया आपके पास में, दोनों का यूनियन r। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के लिए तो यार रियल नंबर का जब आप यूनियन करवाओगे डिराइव्ड सेट ऑफ रियल नंबर से, तो क्योंकि दोनों ही क्या आ जाएंगे, डिराइव्ड सेट ऑफ रियल नंबर भी रियल नंबर ही का सेट ही होता है। ठीक है, तो r यूनियन r इज r। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोज इंटरवल का, मान लो ये जो क्लोज इंटरवल वाला सेट है, इसका जब आप डिराइव्ड सेट ऑफ क्लोज इंटरवल से, अभी अपन ने ऊपर देखा था जो क्लोज इंटरवल जो होता है a, b का, है ना, उसका जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्लोज इंटरवल ही आता है। तो a यूनियन a करवाओगे तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा ना, तो इसीलिए क्या आ गया, a, b का क्लोज इंटरवल। ठीक है, फाइन। अब ओपन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो डिराइव्ड सेट जो है ओपन इंटरवल का, वो क्या आएगा, अगर आप ओपन इंटरवल का भी डिराइव्ड सेट निकालोगे ना तो भी वो एक क्लोज इंटरवल ही आएगा। याद रखने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका और इसका जब करोगे ना, इन दोनों का यूनियन करोगे तो बड़ा कौन है, ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल, ऑफ कोर्स क्लोज। ठीक है, इसमें a और b एक्स्ट्रा है ना ठीक है, तो इसीलिए आपके पास में क्लोज इंटरवल जो है वो क्या आ गया, क्लोजर ऑफ अ सेट। सेम ऐसे ही अगर हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं, तो फाइनाइट सेट अगर आपने कोई माना है और उसका जो डिराइव्ड सेट है आपको पता है वो फाई होता है, तो उन दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, वो का वो फाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है, सो अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ s इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, कोई भी सेट जो है वो क्लोज्ड कब कहलाएगा, सिर्फ तभी कहलाएगा अगर s जो है वो क्या होगा, क्लोजर ऑफ अ सेट के अगर इक्वल हो जाता है, क्लोजर ऑफ सेट के इक्वल हो जाता है, तब हम उस सेट को क्लोज्ड सेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज सेट वाली चीज़ें हम और भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे बता दी क्योंकि हमने क्लोजर पढ़ा है तो क्लोजर से रिलेट हो रहा है ना, सिर्फ इसीलिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे हम डिराइव्ड सेट के, जो मैंने पहले नहीं बताए थे, मैं इनसे रिजल्ट जो है वो बाद में बताऊँगी। तो इसीलिए आपने डिराइव्ड सेट पढ़ लिया, आपने क्लोजर सेट पढ़ लिया है, क्लोजर ऑफ सेट पढ़ लिया, तो हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। इफ़ a and b आर सेट्स ऑफ अ रियल नंबर देन a is a subset of b implies that a dash is the subset of b dash where a dash is derived set of a। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने दो सेट्स लिए हैं a और b, अगर a जो है वो b का सबसेट है तो जो a का जो डिराइव्ड सेट आएगा ना वो भी क्या होगा, डिराइव्ड सेट ऑफ b का सबसेट होगा। इजी। नेक्स्ट आता है कि अगर आपने a और b का यूनियन लिया और इन दोनों का यूनियन का डिराइव्ड सेट अगर आप निकालते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जो डिराइव्ड सेट है a का यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b, सेम मतलब दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप निकालते हो a और b का इंटरसेक्शन और फिर उसका डिराइव्ड सेट निकालोगे, ठीक है, तो वो किसका सबसेट होगा, डिराइव्ड सेट ऑफ a और डिराइव्ड सेट ऑफ b के इंटरसेक्शन का। ठीक है, फॉर एनी सेट s नॉट इज ओपन। एस नॉट हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एस नॉट जो है वो इसको डिनोट करते हैं, सेट जो इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है ना उसको बोलते हैं एस नॉट। ठीक है, तो फॉर एनी सेट एस, किसी भी एस के लिए एस नॉट जो है वो ओपन सेट होता है। ऑफ कोर्स सोचने वाली बात है, गॉड